सीतामढ़ी जिला मेजरगंज ब्लॉक पंचायत बसपीटा गांव रसुलपुर से बंगवती नदी 3 किलोमीटर दूरी पे था, लेकिन अब रसुलपुर गांव में चला आया है, जिससे क्या 50 घर नदी में प्रवाहित हो गया है। और कई सारे लोग हैं जो जहाँ तहाँ जैसे स्कूल है और अदर जगह पर जा कर के रह रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से कि बंगवती नदी के कटाव होने के वजह से क्या क्या परेशानी हो रही है इन लोगों के साथ। दिक्कत है, अब जमीन ही नहीं बचा, सारी जमीन नदी में चला गया। 8 साल से निरंतर जारी है। आश्वासन से वो टेंडर हुआ था, उस पर काम हुआ, वो नाकाफी हुआ, उसको तो पानी आया और ध्वस्त करके ले गया नदी। फिर जैसे पुराने परसाल के जी स्थिति में वही स्थिति में आज भी। माने गांव से नदी कितनी दूरी तक? 3 किलोमीटर। ब्रह्मपुर नदी कहाँ पे आ गया? अभी रसुलपुर में है। 30 घर तक विस्थापित पिछले साल हुआ है। 10 घर हम लोग हैं जो अभी विस्थापित हो चुके हैं, और इससे ज़्यादा अगर कटाव होता है तो 50 घर। ये सामने जो बस्ती दिख रहा है, मोहल्ला दिख रहा है, यहाँ से वहाँ तक जो रोड होके आप आए हैं, ये रोड अगर टूट जाता है तो आप समझ सकते हैं कि कितने घर विस्थापित। लगभग हमको लगता है 100-150 घर विस्थापित होने के लिए मजबूरी इस साल होगा। इस साल अगर कुछ नहीं हुआ इस पर, तो अगले साल से तो हज़ारों की संख्या में विस्थापित होना होगा। अब प्रयास हम लोग जो हो सकता है, जो फ़ोन के माध्यम से है या लिखित माध्यम से है, वो समय समय पर देते रहते हैं। 3 किलोमीटर में अगर बांध का काम, ठोकर का काम हो, तो निश्चित रूप से नदी पर काबू पाया जा सकता है। अच्छा, तो ज़्यादा समस्या कब बनी रहती है? बाढ़ के समय में जब कटाव होता है, 4 महीना तो निश्चित तौर पर प्रभावित रहते ही हैं। 10,000 परिवार जो पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है। लोगों की बात है तो 40-50 हज़ार लोग इससे प्रभावित होता है। इस बाढ़ से जीने का क्या रास्ता हो सकता है? खेती करने वाले, खेती अगर ज़मीन छीन ली जाए तो आप सोच सकते हैं जो उसके पास क्या विकल्प है। रोजी रोजगार, माल मवेशी कुछ नहीं है। सरकार चाहते हैं जो इसमें ठोस काम किया जाए, बांध का निर्माण हो, ठोकर का निर्माण हो, जो हम लोग सुरक्षित रहे। या तो विस्थापित होना है तो हम लोग को ज़मीन मुहैया कराया जाए। क्या बांध से आप नदी को नहीं रोक सकते? ईंट और कंक्रीट से ही निर्मित ठोकर या बांध का निर्माण हो, तभी नदी की धारा मुड़ सकती है। 5 एकड़ 36 डिसमिल का मेरा ज़मीन है, जिसमें मुश्किल से 4-5 कट्ठा बचा हुआ। दिक्कत है सब चीज के, खेत पथार ढहिए गए, घर घराली हो जाए है। गरीब आदमी छी, कमाई छी, खाई छी। अच्छा, तो अभी कहाँ रहे छी? घर उड़ सब जाए वाला है तो वही में रहे छी। अब स्कूल में हमने के कहते रहिए जाए लगे। अच्छा, स्कूल में चले, गांव से पूर्व स्कूल है, वो में बसपीटा में रखते। तो कितने दिन रहे में? अब सरकार कितना दिन रखते हमनी के, से हमनी के ना कही। तो इतने पत्थर के ठोकर बनाई तो हमनी के बचाई। अब कथी करते, बांस के ठोकर बांध देते हैं, माटी धो के बांध देते। तो ऐसे नदी गंगा मैया आगे हमरा ऐसा ई ठोकर पत्थर के बांध हुआ, ना तो हमनी के देव जमीन पानी के भीतर हम जाए। रसुलपुर का जो एरिया है उस पर एक बड़े प्रोजेक्ट का वहाँ ज़रूरत है, क्योंकि वो बड़ा काम भी है और वो होना बहुत ज़रूरी है। उसमें पिछले बार ही हमको लगता है कि 50 घर उसमें ध्वस्त हो गया था। सरकार और विभाग के द्वारा उस पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए। छोटा छोटा जहाँ बांध टूटा हुआ है उस पर तो काम ये लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो बड़ा एरिया है जिस पर ज़्यादा क्षति होता है पानी आने के क्रम में, उसमें रसुलपुर का जो पोर्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस पर काम होना चाहिए। तो आपके ओर से क्या प्रयास किया जा रहा है? हमने मुख्यमंत्री जी को लेटर के माध्यम से दिया है, फिर विधानसभा में भी हमने प्रश्न किया। विभाग के पदाधिकारी उस पर टाल मटोल करके जो है एक उस पर काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा यही कहना होगा कि उस पर जल्द से जल्द काम हो। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। पुनः जो है विधानसभा जब चलेगा उसमें हम इस बात को रखेंगे, और जब तक उस पर बांध का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। इस वीडियो को बदलाव को लेकर के हमने यहाँ के ग्रामीण के साथ बैठक की है और यहाँ के स्थानीय विधायक अनिल कुमार जी से मिले हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि जल्दी काम करवाया जाएगा। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं ननू, जिला सीतामढ़ी, बिहार, इंडिया अनहट के लिए।